हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइज विल नेवर लेट यू विन। कहते हैं ना, झूठ बोले कौवा काटे। ये झूठ जो है ये आपको कभी भी जीतने नहीं देंगे। झूठ का सहारा लेना बंद कीजिए, सच वाले रास्ते पे चलिए। ट्रूथ ऑलवेज विंस। अगर आप सच्चे हैं, सच्ची लगन से कोई काम कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बट अगर आप हर सीढ़ी झूठ पे चढ़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा उछल के गिरेंगे कि आप संभल नहीं पाएंगे। झूठ आदमी को नजरों से गिरा देता है। झूठ आदमी को ऐसा फंसाता है कि आप कभी उठ नहीं सकते। एक्सेप्ट कीजिए ट्रुथ को। अगर आप किसी एग्जाम में फेल होते हैं और आप बोल देते हैं कि मैं पास हूं, आपको उस झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे। और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं फेल हुआ हूं, तो वो एक छोटा सा मूवमेंट है। जब आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल पीसफुल है, क्योंकि आपने झूठ बोला ही नहीं, आपको और झूठ तैयार करने ही नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है और आप बोलते हैं कि मेरे पास ये स्किल है, ये आपने झूठ बोला है कि मेरे पास ये स्किल है, मैं इसको करूँगा, और फिर क्लाइंट एक टाइमलाइन देता है कि आप इसको कीजिए। हाँ, आप गूगल करते रह जाएंगे, stackoverflow.com पे क्वेश्चंस पोस्ट करते रह जाएंगे, अलग से सी शार्प कॉर्नर करते रह जाएंगे, बट आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती। हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तभी प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। अगर आपने पहले ही बोला होगा कि नहीं, मेरे को ये स्किल नहीं है, बट आई वांट टू लर्न दैट, हो सकता है आपको टाइम दिया जाए कि आप उसको सीखें। एक टाइम देने के बाद वो प्रोजेक्ट आपको मिलता है, वो टास्क आपको मिलता है, या आपके लोग हेल्प करते हैं उसमें, आपके लीड्स हेल्प करते हैं उसमें। बट जब चौड़े होकर झूठ बोल के ऐसा बोलेंगे तो आप हर जगह फंसेंगे। इसकी एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार 4 फ्रेंड्स थे। एक दिन के बाद उनका पेपर था, उन्होंने रात पार्टी करनी शुरू की। थोड़ी दूर चले गए पार्टी करने और रात भर पार्टी शार्टी करते रहे, और फिर ऐसी हालात ऐसे बने कि वो वापस नहीं आ पाए। और तब उनको याद आया कि कल तो हमारा पेपर है, अब हम वापस कैसे आएंगे, और थक चुके हैं, अब पढ़ेंगे क्या। तो उन्होंने सोचा कि यार झूठ बोल देते हैं, कल का पेपर हम कैंसिल करवा देते हैं अपना। तो जब वो सुबह आए, एकदम अपने कपड़ों पे ग्रीस लगाया हुआ, तेल लगाया हुआ, कीचड़ लगा हुआ, प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और प्रिंसिपल से बोले कि सर, कल हम थोड़ा बाहर चले गए थे, क्यों? क्योंकि हमारा फ्रेंड बीमार हो गया था, और आते आते कार का टायर जो है वो बर्स्ट कर गया, वो पंचर कर गया। जो पंक्चर टायर को हम घसीटते घसीटते यहाँ तक लेके आए, जो बहुत दूर का डिस्टेंस था। तो ये सब हमारी हालत हुई है और हम पढ़ नहीं पाए, हम ठीक नहीं है। तो इस पर प्रिंसिपल ने बोला ठीक है, आई एक्सेप्ट। अब मैं आपका रीटेस्ट 3 दिन के बाद लूंगा, आज के लिए आपको छोड़ दिया जाता है। तो वो चारों बहुत खुश हुए कि वो सफल हो गए झूठ बोल के। और जब 3 दिन बाद वो एग्जाम देने आए, तब प्रिंसिपल में उन चारों को 4 कमरों में बैठा दिया और क्वेश्चन पेपर्स दिए, जो सेम था सबका। क्वेश्चन पेपर का सेट बिल्कुल सेम था, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, 1 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा टायर पंक्चर हुआ था, 99 मार्क्स। अब झूठ तो बोला है, पर ये तो झूठ आपस में तो ये बात की ही नहीं है कि किस टायर का बोलेंगे। झूठ के तो पैर ही नहीं होते। अब बोलिए वो क्या लिखेंगे, वो फंस चुके हैं। झूठ बोल के इतनी बड़ी सिचुएशन अपने लिए बना ली है। तो फ्रेंड्स, एक स्टोरी है सिर्फ बताने के लिए कि झूठ का सहारा हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। सच्चाई कड़वी होती है थोड़ी देर के लिए, बट मिठास भर देती है उम्र भर के लिए। झूठ मीठा लगता है, बट मीठा जहर भी हो सकता है। सो नेवर एवर ट्राई टू टेल लाइज। झूठ बोलने वाला आदमी ज्यादा दूर नहीं जा पाता।